नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। 5 की पंचायत में बात होगी यूपी में तेजी से घटते बेरोजगारी दर को लेकर। दरअसल वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूपी की बेरोजगारी दर घटकर 2.60% पर आ गई है, जबकि 6 साल पहले 6.4% थी। केंद्र सरकार के संख्या के और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि पिछले 6 साल में बेरोजगारी दर में 3.80% की कमी आई है। इतना ही नहीं, इस दौरान राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला की एक रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष भले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार पर निशाना साध रहा हो या हमला करने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन PLFS की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बेरोजगारी आंकड़ों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जहां 2017-18 में 6.1% बेरोजगारी दर थी, जो अब 3.4% हो गई है। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017-18 में यहाँ बेरोजगारी दर 4% थी, जो अब घटकर 2.6% है। यानी जो बेरोजगारी दर है उसमें 3.8% की कमी आई है। यही कि योगी सरकार या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में रोजगारी को खत्म करने का ही है। जिस तरह से प्रदेश रोजगार देने की बात कही जा रही है, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को इतना हमलावर होने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि सरकार की तरफ से समय समय पर जो रोजगार दिए गए हैं, जो सरकारी नौकरी दी गई है, उसके आंकड़े जारी होते रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 6 सालों में 6 लाख नियुक्तियां देने की बात कही गई है। वहीं ऐसा देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटते हैं और अभ्यर्थियों से इस विषय पर बात भी करते हैं कि उनकी नियुक्ति जो है वो पारदर्शी माध्यम से हुई है कि नहीं हुई है। तो निश्चित तौर से जिस तरह से विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहीं ये आंकड़े जो सरकार का समर्थन जरूर करेंगे। अब ये देखने वाला होगा कि इन आंकड़ों का भाजपा को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। लखनऊ से दीपक के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया। तो वहीं प्रदेश में घटती बेरोजगारी दर को बीजेपी बड़ी उपलब्धि बता रही है। बता दें कि विपक्ष इस पर हमलावर है। सुनिए कैसे बीजेपी ने उपलब्धि बताया और विपक्ष ने इस पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देख करके यही बात याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ती चली जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं वो आज रोजगार मांगते मांगते थक करके बैठ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो भी घट रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार के दावे करना मुझे लगता है जनता को भ्रमित करने जैसा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जमीन पर रहती है, वो जानती है किस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो रोजगार दर है वो घट रहा है। मुझे लगता है प्रदेश की जनता को अगर भारतीय जनता पार्टी ने दावे करने के बजाय रोजगार दिया होता, अगर इन्होंने ऐसा माहौल दिया होता कि प्रदेश में उद्योग लग सके होते और उद्योगों के द्वारा प्रदेश में रोजगार बढ़ा होता, तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसका विपरीत हुआ है और लगातार भाजपा के शासनकाल में प्रदेश का रोजगार घटा है, प्रदेश की जो GDP ग्रोथ रेट है वो घटी। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े 100% सही। विपक्ष का रवैया पूरी तरह से नेगेटिव है। उनको केवल उल्टा बोलना है, उल्टा चश्मा लगा के देखना, नकारात्मक सोच रखना। जनता उन पर भरोसा नहीं करती है, जनता उनको नकार चुकी है। जो तर्क दे रहे हैं, जो अपनी बातें कर रहे हैं, जनता उन्हें स्वीकार नहीं है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की ओर की डबल इंजन सरकारें जो जनता को समझ में आ रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और जनता का प्यार लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। कुंठाग्रस्त विपक्ष केवल नकारात्मक सोच रखता है, उनको आंकड़े फर्जी लगते हैं, उनको काम भी फर्जी लगता है। केवल फर्जी नकारात्मक रवैया, नकारात्मक सोच, ये विपक्ष की धारणा है।
देखिए, इस पे बस एक कहावत याद आती है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी की दर निकाली जाए तो उत्तर प्रदेश में है। पिछले 15 सालों में जिस तरह से बेरोजगारी का हाल रहा है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश का युवा पलायन पे मजबूर है। कल 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के ठीक कार्यालय जाने से पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या हुआ? उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको डिटेन करने का काम किया गया। और योगी आदित्यनाथ जी हर मंच से झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके संकल्प पत्र में कहा गया था सरकार बन। एक तरफ जहां विपक्ष के आरोप हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने दावे किए हैं, लेकिन ऐसे में जनता क्या सोचती है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए झांसी से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। यूपी में लगातार बेरोजगारी दर घटती जा रही है और मौजूदा समय में 2.6 जो है ये फीसदी जो है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर है, और ये किसी समय 2017-18 में ये 6.1 हुआ करती थी। ऐसे में झांसी में है, झांसी की जनता क्या कहती है कि कितना ये सरकार जो काम कर रही है और बेरोजगारी दर जो है इतनी गिरावट आई है बेरोजगारी दर में, तो किस तरीके से ये आप बताइए। एक समय बेरोजगारी चरम पे हुआ करती थी, अब जो है नए आंकड़े जो आए हैं उसमें बेरोजगारी दर जो है योगी सरकार में वो कम हुई है, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी की दर इसलिए कम है क्योंकि इनने रोजगार टुकड़ों में बांट दिया है, उसको संविदा के द्वारा कर दिया है, इसलिए भी दर कम है। क्योंकि संविदा के पहले एक करता था, आज एक की जगह 4 लगे हुए हैं, इसलिए बेरोजगारी कम हो रही है। लेकिन सरकार को इसमें और भी पहल करना चाहिए, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी को वो 4-4 रख रहे हैं तो वो ठेकेदारी प्रथा में उनको पैसा कम देते हैं ठेकेदार लोग। दर तो कम है लेकिन उनको सही ढंग से प्रॉपर ढंग से तनख्वाह नहीं मिल रही है ठेकेदार द्वारा, तो इस पर लागू करना चाहिए। असली बेरोजगारी अब दूर होगी जब उनको प्रॉपर मजदूर को पूरा पैसा मिले, तो इसका भी बहुत बड़ा असर है। सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए, और साथ साथ जो लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनको रोजगार देना चाहिए। नहीं तो फिर पढ़ाई से क्या फ़ायदा है? फिर सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, शिक्षित बनो। अब जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं तो उनको रोजगार है कहाँ? कितना पैसा गार्जियंस लगाते हैं और उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलना, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है सरकार के लिए। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। जो शिक्षित बच्चे हैं, जो पढ़ रहे लिख रहे, उनको रोजगार देना चाहिए, और जो बच्चे अशिक्षित हैं उनको संविदा के द्वारा लाना चाहिए कि उनका भी रोजगार चले, और शिक्षित है जो पढ़ रहा है तो उसका मनोबल बढ़ा रहा है, उसको नौकरी मिलना चाहिए। सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। तो अब क्या स्थिति है? मतलब अभी जो सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में योगी सरकार काफ़ी काम कर रही है, जिसी की वजह से ये दर कम हुई है। काम तो कर रही है भैया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। आधा काम हवा में है उनका, विज्ञापन के जरिए और पेपरों के जरिए और घोषणाओं के जरिए कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे काम होना चाहिए तो अपने आप दिखेगा, उसे बताने की पेपरों में ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, योगी सरकार के 6.5 साल हो गए हैं, और 6.5 साल में कहा जाता है 6 लाख नौकरियां अब योगी सरकार दे चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार थी जहां एक बार एसपी की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी और एक बार बीएसपी की सरकार बनती थी, यानी यहां पर वोट बढ़ जाता था। पहली बार जनता ने, ये तो दूसरी बात है, पहली बार जनता ने समझदारी का काम किया और बिना किसी जातिवाद के उन्होंने एक अच्छी सरकार का निर्माण किया। अब आप ये सोचें कि आते ही साथ काम शुरू हो जाता है तो हर चीज़ के लिए एक समय लगता है, निर्धारित समय, उस समय के अनुरूप ही काम होता है। जैसे कि एक बच्चा बड़ा होता है, उसका पालन पोषण पूरा होने के बाद ही फिर आगे वो जॉब के लिए तैयार होता है, ऐसे सरकार अथक प्रयास कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के लिए। उन्होंने रोज़गार के अवसर के बीच में ही क्राइम भी उन्होंने बहुत कम किया है। कोविड जैसे समय का भी उन्होंने बहुत सख्ती से और नंबर 1 पूरे भारत में पोजीशन पर आकर उन्होंने इस समस्या से भी निपटारा किया है, और इसी बीच उन्होंने रोजगार भी बहुत निकाले हैं। आदमी को दिखता नहीं है, आप देख लीजिए, चाहे मनरेगा हो, चाहे किसानों की फसल से संबंधित काम हो,
या मजदूरों की लेबर हो, ये बात ठीक है कि वो संविदा पे कर्मचारी रख रहे हैं। अब उनको भी उतना पैसा जब केंद्र से आएगा, केवल राज्य सरकार ही नहीं देगी, केंद्र से भी जितनी मदद मिलेगी और मोदी जी उनको बराबर मदद दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे गुजरात कभी एक डेवलपमेंट मॉडल हुआ करता था, आज योगी जी भी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाए हैं, उन्होंने उनका यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। अब जो धरातल पे स्ट्रक्चर की जो जानकारी अपन को मिल रही है पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, वो बिल्कुल सही है। कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होने के लिए एक निश्चित समय लगता है, और समय के आते आते रोजगार इतने हो जाएंगे कि पब्लिक कम हो जाएगी और रोजगार ज़्यादा हो जाएंगे। ये बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, और आने वाले समय भी होने वाला यही है। किसानों के लिए उन्होंने इतने हद तक सोचा है, वरना आप देखें किसान आत्महत्या करते थे, उनके पास कुछ होता नहीं था। हर चीज़ की, चाहे नलकूप की व्यवस्था हो, चाहे आपका पानी से संबंधित कोई भी व्यवस्था हो, आपका किसान कर्ज माफ़ी की व्यवस्था हो, कितना पैसा वो इसके लिए निरंतर बांट रहे हैं, और इसके साथ साथ गुंडा राज को भी बिल्कुल अस्तित्व से मिटा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को एक साथ करना मुमकिन नहीं होने के बावजूद भी योगी सरकार इसको बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत हद तक बेरोजगारी को कम करते हुए बहुत अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल अच्छा प्रयास किया। आप बताइए, सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी दर कम की है और यहाँ प्रदेश में रोजगार अच्छा खासा यहाँ पे युवाओं को मिला है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। रोजगार के लिए बुंदेलखंड में भी काफ़ी सोचा जा रहा है। बुंदेलखंड अपेक्षित था, उसमें भी काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि बुंदेलखंड में रोजगार तैयार हो, यहाँ के आदमी पलायन ना करें, यहीं आके काम करें। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से, योगी जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मिशन रोजगार के तहत भी कई योजनाओं के तहत रोजगार मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिल रहा है। नहीं तो काफ़ी पैसा बांटा जा रहा है, हर तरह से प्रधानमंत्री के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से काफ़ी स्कीमें निकाली गई हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जैसा जिसको रोजगार करना वैसा पैसा मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बड़ी ईमानदारी पारदर्शिता से काम हो रहा है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप तो जाइए, एक नंबर में सारे काम करके आइए, कोई पैसे की कहीं कमी नहीं है, ना रोजगारी कमी है। सरकार के पास बहुत कुछ है देने के लिए और दे रही है। बिल्कुल, झांसी की जनता जो है उनका भी मानना है कि योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, रोजगार के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर, ये दोनों के ऊपर अच्छा खासा काम कर रही है, जिसके चलते रोजगार की जो दर है, बेरोजगारी की दर है, वो कम हुई है, और यहाँ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को काफ़ी रोजगार भी मिल रहा है, और आने वाले भविष्य में ये और भी दर कम होगी। तो झांसी से रिपोर्ट देखिए आपने। अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, वहां की जनता क्या कुछ कहती है, सुनती है और सोचती है, आपको बताते हैं। लगातार बेरोजगारों के लिए काम कर रही है और मिशन रोजगार के तहत हर दिन किसी न किसी बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र भी दे रही है। यही वजह है कि ये सूत्रों के हवाले से या फिर जो भी जानकारी मिली है उससे पता चला है कि 2017-18 में जो बेरोजगारी का दर 6.4 था, आज वो 2.1 के आसपास पहुंच गया है। यानी बेरोजगारी का दर जिस तरीके से घटा है उसको लेकर के लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से ये बात करते हैं कि बेरोजगारी का जो दर घटा है उसको लेकर इनका क्या सोचना है। बेरोजगारी का दर घटा है तकरीबन जो 6.4 हुआ करता था, आज वो 2.1 के आसपास पहुंच गया है। तो आम जनता इसे किस तरह से देख रहा है? देखिए, आम जनता में सुख शांति है, और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सभी लोग जानते हैं कि भाई ये जो सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है, और लोगों को रोजगार, लोगों का व्यवसाय सब कुछ अच्छे से चल रहा है और सुख शांति है। समाज में जो है तनावपूर्ण माहौल नहीं है, इसलिए जो है सब अच्छे से, सबको गुड फील हो रहा है। अच्छा, इन पूरे 6.5 सालों में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरी देने का दावा सरकार कर रही है। आम जनता इसे किस तरह से देख रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का दर घटा है? देखिए, बेरोजगारी का जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं होती है, इंसान को खुद अपने आप से रोजगार डेवलप करना चाहिए। एक आदमी अगर एक रोजगार करता है तो कम से कम 2 लोगों को नौकरी पे रखता है, तो 3 लोगों का रोजगार अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए इंसान को, अपने आम जनता को अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए कि वो खुद को करे, सरकार के भरोसे ना बैठे। सरकार कितने को नौकरी दे देगी? 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो यहाँ काम करने वाला कौन होगा? सब लोग अपना व्यवसाय करें, व्यवसाय करके 4 लोगों को जोड़ें, 4 लोग और लोगों को खुद प्रेरित होंगे, वो लोग खुद अपना व्यवसाय करेंगे। ऐसे ही चेन प्रक्रिया है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी
और रोजगार घटता जाएगा, लोगों में संतोष फैलता जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चयन प्रक्रिया के तहत ही हम इस बेरोजगारी को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। क्या लग रहा है जो बेरोजगारी का दर घटा है, आप किस तरह से देखते हैं उसे? देखिए, सरकारी जो नौकरियां जो लोगों को मिली हैं, जैसा कि पढ़ने में भी आया, आपने भी बताया कि 6 साल में 6.5 लाख नौकरियां हैं, यानी कि हर साल 1 लाख नौकरी। पर डे के हिसाब से देखें तो 3 लोगों को नौकरी एक दिन में जो है सरकार ने उपलब्ध कराई जो है। और यहाँ का यूपी का माहौल ऐसा बनाया, सबसे बड़ी बात वो है। देखिए, नौकरी, सरकारी नौकरियाँ मिलना वो एक अलग बात है, और यहाँ का माहौल ऐसा बनाया कि यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिससे कि प्राइवेट रोजगार भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे भी ऑटोमेटिक बेरोजगारी जो है कम हो रही है जो है। ठीक है, आपने बेरोजगारी इससे भी कम होती है, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन 6.5 सालों में या फिर इस योगी सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी का दर घटा है, कहीं ना कहीं उससे राहत जरूर मिल रही होगी आम लोगों को। जी, निश्चित तौर पे उन लोगों को बहुत राहत मिल रही है, और मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं, एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सोच को डेवलप किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जाइए और खोमचा लगाइए, ठेले लगाइए, पकौड़ी बेचिए, समोसा बेचिए। लोगों ने उसको गलत तरह से इंटरप्रेट जरूर किया, लेकिन अगर आप दूरगामी परिवेश में देखेंगे तो एक ठेला जो लगाता है वो अन्य 3-4 लोगों को नौकरी देता है। वो अन्य 3-4 लोग, एक चेन डेवलप होता है, जिससे कि तमाम नौकरियां अपने आप जनरेट होती हैं। सरकार के भरोसे हम लोग रहें कि सरकार खाली सरकारी नौकरी देगी, तो ये बहुत गलत है, सोच है, और हम इसका विरोध करते हैं। हमको स्वयं से इतने सुदृढ़ होना पड़ेगा कि नए नए आयाम नौकरी को छोड़ के व्यापार में उपलब्ध हैं। हमको उसकी तरफ विचार करना पड़ेगा, और खुद नौकरी पेशा ना होकर लोगों को नौकरी देने के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी देश का आगे भविष्य बनेगा और तमाम लोगों को नौकरी स्वतः ही मिलती रहेगी। ठीक है आपने, और जिस तरीके से अब बेरोजगारी का दर घटा है, आम जनता उसे किस तरह से देख रहा है, या फिर जो और भी जो बेरोजगार होंगे आने वाले समय में उन्हें भी रोजगार मिलेगा, तो क्या सोच रहा है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? देखिए, मैं ये जो दर घटा है, मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धता मानता हूँ, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों में जो पूरे विश्व का माहौल रहा, कोरोना पीरियड रहा, तमाम लोगों की नौकरियां गईं, उसके बाद सरकार ने इसमें सुधार करते हुए और चीज़ों को सही करते हुए इतना रोजगार लोगों को दिया है। आज सिर्फ वही लोग बेरोजगार ज़्यादा चिल्लाते हैं, विपक्ष में जैसे हैं, उनको हर जगह सिर्फ वही दिखाई देता है। आज हर आदमी के जेब में 10,000 15,000 का मोबाइल है, चाहे वो 11 साल का लड़का 11वीं में पढ़ने वाला हो, चाहे 12वीं में, चाहे कॉलेज का हो, चाहे किसी के जेब में आप देखिएगा नहीं दिखाई दे मोबाइल, नहीं, मोबाइल सबके पास में है। तो ये सिर्फ ये सोच की बात है, और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता है। भाई हम भी हैं, हम तो प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आपने जितने लोगों का पूछा होगा, सब प्राइवेट जॉब वाले होंगे, अपने दुकान वाले होंगे, अपने काम वाले होंगे। अब ये सब लोग अपने यहाँ कम से कम 8-10 लोगों को इंगेज किए हुए हैं, वो भी आखिर में रोजगार है, वो ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यूपी में आगे और आने वाले समय में जो माहौल बन रहा है, और जिस तरीके से बाहर की कंपनियां यूपी की तरफ आकर्षित हुई हैं, आ रही हैं, वो जैसे पहले नोएडा था या फिर उधर गुड़गांव की तरफ था, उधर कंपनियां ज़्यादा जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि बाहर की कंपनियां ज़्यादा हमारी यूपी में आ रही हैं। आगे आने वाले समय में और रोजगार लोगों को मिलेगा, लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। वो भी जो कंपनियां आएंगी वो प्राइवेट जॉब ही लेके आएंगी, उसमें भी आज अच्छे अच्छे लड़के, हमारे घर में खुद लड़के काम करने वाले हैं जो 40 लाख 50 लाख के पैकेज पर प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए आदमी को? ये बात बिल्कुल ठीक है आपने, सरकारी नौकरी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट भी होता है, और यही वजह है कि मिशन रोजगार के तहत लगातार जो है बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परिभाषा को थोड़ा सा बदलें। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार मतलब किसी भी तरह का कारोबार। अभी जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है, उससे तमाम तरह के लोग रोजगार में इन्वॉल्व हुए हैं। लोग विदेश में माइग्रेट कर रहे हैं कारोबार के चक्कर में, वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं जो स्किल्ड हैं। आज हम विश्व में सॉफ्टवेयर के मामले में विश्व में इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार का परिभाषा सही ढंग से हम करें। अगर हमारे यहाँ रोजगार की कमी है तो हर जेब में 500। झांसी और गोरखपुर की जनता को सुना आपने, अब आपको अलीगढ़ की जनता क्या कहती है वो भी सुनवाते हैं।
के नेतृत्व में प्रदेश जो है लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं बात करें रोजगारी की तो रोजगार दर जो है बढ़ी है और बेरोजगारी दर जो है घटी है। बात करें 2017-18 की, 17-18 में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 6.2%। बात करते हैं आज के समय की, तो आज जो बेरोजगारी दर है वो घट कर 2.6 रह गई है। कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी योजना का अब सीधा लाभ जो है युवाओं को देखने को मिल रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा साथी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर उनकी योजना से किस तरीके से कितना इनको लाभ मिला। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा आजाद। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है और 6.5 वर्ष के अंदर 6 लाख नौकरियां जो है युवाओं को दी गई हैं। जब हमारे प्रदेश का युवा मजबूत होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसी संकल्प के साथ मिशन रोजगार के तहत में उत्तर प्रदेश के युवाओं को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, किस तरीके से हमारा युवा आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारे युवा को समाज के अंदर आना चाहिए। आप मैं बता दूं, हमारे जनपद अलीगढ़ के अंदर आप देखिएगा, कोर्ट डिफेंस रहा हो, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे गैस प्लांट रहा हो, चाहे हमारे कासमपुर पावर हाउस के तहत ऊर्जा का जो है प्लांट रहा हो, तापीय परियोजना रही हो, तो इस तरीके से जो भी परियोजना आ रही है, कहीं ना कहीं ये एक स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है कि उनको अगर ये सारी चीजें हमारे जनपद के अंदर होंगी तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको रोजगार मिलेगा। और वो बिल्कुल उनकी योजनाओं का कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को तो लाभ मिला है। इसके अलावा जो पूरा प्रदेश है उसके जो युवा है उनको भी रोजगार मिला है और नौकरियाँ मिल रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र वगैरह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की योजनाएं चल रही है, मिशन रोजगार नाम दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और तमाम जो है युवाओं को नौकरियाँ दी गई, तमाम योजनाएं जैसे विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे युवाओं को लाभ मिलेगा? देखिए बिल्कुल युवाओं को लाभ मिल रहा है योगी जी की सरकार में, महाराज जी की सरकार में। तो पहले 17-18 में 6.4 बेरोजगारी दरें थी जो वर्तमान में और 2.6 हो गई हैं। इस तरह से लाभ मिल रहा है, अच्छा लाभ मिल रहा है। योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत 6.5 लाख युवाओं को और निरंतर कार्य कर रही है हमारी सरकार रोजगार देने की और कार्य अच्छा चल रहा है, बढ़िया सरकार चल रहा है। बात करें स्वरोजगार की तो कितना इसमें देखने को मिल रहा है, कितना सरकार का सहयोग रहता है? अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है तो किस तरीके से सरकार उसकी मदद करती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया मनोज उपाध्याय है। सरकार के बारे में यही कहना है कि इन्होंने बेरोजगारी को बहुत कम किया, रोजगार इन्होंने युवा वर्ग को बहुत दिया है और उसके तहत मोदी सरकार ने एक काम और अच्छा किया है कि प्रत्येक बैंक में से लोन देने की प्रक्रिया रखी है। किसी को 10,000, किसी को 1 लाख। लोगों पे जैसे पैसा नहीं है तो बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना रोजगार खोल सकते हैं। इसका काफ़ी लाभ लोग ले रहे हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी रोजगार बढ़ा है, लोगों को मिला है इसमें, बेरोजगारी जो कम हुई है भारत में। बिल्कुल इनका साफ कहना है कि बात करें नौकरी की तो एक तरफ सरकार जो युवाओं को नौकरियां प्रदान कर रही है, तो वही दूसरी तरफ तो युवाओं के लिए अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए 10,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख का लोन जो है वो आसानी से बैंक से अब मिलने लगा है। क्या नाम है आपका? है कि सरकार ने योगी महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, युवाओं के लिए चले जाएँ। अभी डिफेंस कॉरिडोर दिया हुआ है और विश्वविद्यालय यहाँ एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय दिया है। नौकरियाँ कितनी मिलेंगी इससे युवाओं को? इससे युवाओं के लिए नौकरियाँ काफ़ी मिलेंगी। अब जैसे विश्वकर्मा दिया है, जैसे कि तमाम लोग जो बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है उनका लाभ सीधे सीधे युवाओं को मिल रहा है। इसी से युवा उत्साहित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में एक हमारे ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है 6 वर्ष में। 6.5 वर्ष में 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे युवा साथी अलीगढ़ से, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो मुख्यमंत्री की योजना है कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक बड़ा असर छोड़ रही है और कहीं ना कहीं युवाओं को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं प्रदीप कुंडी, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।